Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is economic importance of plants and animals. In the last class we had discussed about the economic importance of plants and हमने इसकी definition भी study की थी कि economic importance of plants होता क्या है, कि किसकी branch होती है. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट जो है वो किसकी ब्रांच होती है, इकोनॉमिक बॉटनी की ब्रांच होती है. और इकोनॉमिक बॉटनी क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था. फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो सीरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है. सो उनका सोर्स क्या था, स्टार्च इज द सोर्स ऑफ सीरियल्स. एंड पल्सेस में उनका सोर्सेस क्या था, पल्सेस में उनका सोर्स प्रोटीन था. पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है, सीरियल से हमें स्टार्च मिलता है जो कि रेस्पिरेशन को शो करने में हमारी हेल्प करता है. और सीरियल्स के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे और पल्सेस के भी एग्जाम्पल बताए थे. फिर मैंने आपको ऑयल के भी एग्जाम्पल बताए थे, एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल, परफ्यूम ऑयल, ये सब ऑयल के एग्जाम्पल थे. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके जो साइंटिफिक नेम है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे. यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ. रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स की जो एग्जांपल थे वो मैंने आपको दे दिए थे. ठीक है. क्वेश्चन के बीच में से ही जो बन रहे थे क्वेश्चन वो मैंने सब आपको बता दिए थे. इम्प्रूव वेराइटी कौन कौन सी थी वो भी मैंने आपको समझाई थी. अब आता है हमारा स्पाइसेस. तो स्पाइसेस में कौन कौन से आते हैं, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, रेड चिली, फेनल, कोरिएंडर, क्लोव्स, टर्मरिक, एसाफोएटिडा, इसको हम अजवाइन भी बोलते हैं, जिंजर, सिनेमन और कार्डेमन, ये सारे आपके स्पाइसेस हैं. अगर आपसे एग्ज़ाम में आता है कि दो स्पाइसेस का नेम लिखिए तो आप टर्मरिक लिख सकते हो, आप ब्लैक पेपर लिख सकते हो, क्यूमिन लिख सकते हो, लेकिन आपको वही स्पाइसेस के नेम लिखने हैं जिसका आपको साइंटिफिक नेम मालूम है. अगर आपको साइंटिफिक नेम नहीं पता तो आप वो वाले नहीं लिख सकते. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस, आपको स्पाइसेस के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने टर्मरिक लिखा है और जिंजर लिखा है. अब टर्मरिक का साइंटिफिक नेम होता है कुरकुमा लौंगा. ठीक है. फर्स्ट लेटर कैपिटल, बीच में स्पेस और सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा. फिर है जिंजर, जिंजर का होता है जिंजरबर ऑफिसलिन, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है. वही मैंने रूल फॉलो किए, बीच में स्पेस, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाद में स्मॉल लेटर आएगा. ठीक है. अब इसके बाद आप बोलोगे कि मैम बुक में तो दे ही नहीं रखे इनके साइंटिफिक नेम, लेकिन आपको बुक में नहीं दे रखे, लेकिन बीच बीच में चैप्टर के बीच में आपको टर्मरिक का, जिंजर का बता रखा है. जैसे मेडिसिनल प्लांट जब आप पढ़ोगे तो मेडिसिनल प्लांट में ये एग्जाम्पल आएंगे टर्मरिक और जिंजर. ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. टर्मरिक और जिंजर जो होते हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं और इनकी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है. टर्मरिक की तो सबको पता है मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है, जिंजर की भी सबको पता है मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है. जिंजर यानी कि अदरक और टर्मरिक यानी कि हल्दी. ठीक है. सो आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें सब बोलते हैं कि आपको टर्मरिक, हल्दी और जिंजर जो होती है इन सब का काढ़ा बनाकर आपको पीना चाहिए. सो इनकी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसलिए मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी के अंदर आते हैं और उसमें आपको इनके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं और वहीं से मैंने आपके ये साइंटिफिक नेम लिखे हैं. मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा. ठीक है. फिर आते हैं बिवरेजेस. बिवरेजेस क्या होते हैं, जिसे हम पी सकते हैं उनको हम बिवरेजेस कैसे कहते हैं. जैसे आपके मोस्ट कॉमन है टी एंड कॉफ़ी, सबको पता है. ठीक है. टी कहाँ से ऑब्टेन होती है, फ्रॉम यंग लीव्स ऑफ प्लांट्स. एंड जो कॉफ़ी है वो हमें कहाँ से मिलती है, रोस्टेड सीड ऑफ प्लांट. इसके साइंटिफिक नेम हम आगे स्टडी करेंगे, इसके भी साइंटिफिक नेम हम आगे स्टडी करेंगे, यहाँ पर भी हमने देख लिए. ठीक है. वेजिटेबल्स क्या होता है, इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंस डाइट. ये हमारी बैलेंस डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे आपको सीरियल से क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है. प्रोटीन उससे पल्सेस से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है. वैसे ही वेजिटेबल से आपको क्या मिलते हैं, वेजिटेबल से आपको मिलता है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर्स. ये सब आपको किससे मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं. इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी प्लेट में सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं और वेजिटेबल्स हैं तो ये सारी आपके न्यूट्रिएंट को कंप्लीट कर देते हैं. कैसे, क्योंकि सीरियल से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्टार्च जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. ठीक है. पल्सेस से आपको मिलेगा प्रोटीन और वेजिटेबल से आपको मिलेंगे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर एक्सेट्रा. ये सब आपको किससे मिलेंगे,
वेजिटेबल से मिलेंगे। सो आप अगर खाना खा रहे हो, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आपकी डाइट में सीरियल्स होने चाहिए। सीरियल्स यानी कि जैसे मेज हो गया, कुछ भी है जो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए थे उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। पल्सेस यानी कि दालें होती है जो ग्राम्स वगैरह। वेजिटेबल्स में आपकी हर कोई भी एक वेजिटेबल हो, ठीक है, तो और चपाती तो होती है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो दैन इट इज़ अ बैलेंस डाइट। सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड चपाती, अगर आप ये सारी अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो सो इट इज़ अ बैलेंस डाइट। क्यों बैलेंस डाइट है? क्योंकि सीरियल से हमें स्टार्च मिलता है, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन से हमें वेजिटेबल से हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सब मिलते हैं जो कि हमारी बैलेंस डाइट की नीड को कंप्लीट करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट की नीड को कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये सारे होते हैं। और ये सारे हमें किससे मिलते हैं? सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड कर्ड, चपाती, इन सब से हमें क्या मिलते हैं? ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑब्टेन फ्रॉम, जो वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें हम प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ से, फ्लावर से, फ्रूट से, सीड से, इन सब से हम वेजिटेबल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इन सब से कौन कौन से वेजिटेबल ऑब्टेन्स होते हैं इसके भी एग्जाम्पल और साइंटिफिक नेम हम आगे स्टडी करेंगे। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, स्टेम का पोटैटो। स्टेम जो होती है वो पोटैटो आपका होता है वो स्टेम का पार्ट होता है, स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट होता है, ठीक है। वो सोइल के अंदर लगता है बिल्कुल, और सोइल के अंदर उसकी जो स्टेम है वो नीचे जाके मॉडिफाइड हो जाती है और पोटैटो की शेप ले लेती है। और रूट का अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें आता है स्वीट पोटैटो। अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो वो रूट का मॉडिफाइड पार्ट होता है, लेकिन अगर हम पोटैटो की बात करते हैं तो वो स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट होता है। रूट में तो आता है स्वीट पोटैटो और स्टेम में आता है पोटैटो, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, लीफ के कौन से, फ्लावर के कौन से, फ्रूट के कौन से, ये सब हम आगे साइंटिफिक नेम जब स्टडी करेंगे उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रूट। वेजिटेबल्स पता चल गया, इससे हमें क्या मिलते हैं? ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, हमारी बैलेंस डाइट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और वेजिटेबल हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिल सकते हैं? इन सब पार्ट से हमें ये वेजिटेबल्स मिल सकते हैं। बिवर्जेस क्या होती है? टीज़ एंड कॉफ़ी जिसे हम पी सकते हैं उनको हम बिवर्जेस कहते हैं। जो कॉफ़ी होती है वो रोस्टेड सीड ऑफ प्लांट से मिलती है, और जो टी होती है वो यंग लीव्स ऑफ प्लांट से मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? फर्टिलाइज ओवरी इज द फ्लावर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द फ्रूट। आपको पता है जो फ्लावर होता है वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी से हमारा जो फ्रूट है वो बनकर तैयार होता है। आपने अगर टोमेटो का प्लांट देखा होगा ग्रो होते हुए तो आपने देखा होगा पहले तो उसके ऊपर फ्लावर आते हैं। जब फ्लावर पूरी तरह से मुरझा जाते हैं तो मुरझाने के बाद उसके ऊपर एक टोमेटो ग्रो कर जाता है। सो वो टोमेटो कैसे बना? फ्लावर के मुरझाने के बाद बना। आया तो फ्लावर की जगह ही है ना, फ्लावर की जगह आया है। जैसे ही फ्लावर जो है वो गिर गया, फॉल ऑफ हो गया, देन उसके बाद आपका एक न्यू फ्रूट तैयार हो गया, न्यू वेजिटेबल आपका तैयार हो गया। सो ये क्या है? टोमेटो एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है, लेकिन हम उसको वेजिटेबल की तरह लेते हैं। हम उसको लेते वेजिटेबल की तरह हैं, लेकिन आता वो फ्रूट की कैटेगरी में है, ठीक है। सो टोमेटो किस में आया है? आया तो फ्लावर की वजह से ही है। सो फ्लावर इसीलिए हम फ्लावर को उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। आपको पता है फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। जो फीमेल पार्ट होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, और जो मेल पार्ट होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये जो मेल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ये सबको पता है। फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल वाले पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं और फीमेल वाले पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं। अब देखो पिस्टिल में ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और ये जो इसकी लाइन होती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये इसका स्टाइल होता है। और ये जो आपको स्वोलन सा पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल फूला हुआ सा जो पार्ट दिख रहा है, उसको हम उसकी ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स के अंदर आपके एग होते हैं।
ये चीज़ समझ में आ गई। फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है वो स्टैमन होता है, फीमेल पार्ट आपका पिस्टिल होता है। पिस्टिल के अंदर सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपकी स्टाइल होती है। जो स्वोलन पार्ट होता है वो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं। ठीक है, अब देखो जो मेल पार्ट होता है जिसे हम स्टैमन कह रहे हैं, ये इसका एंथर होता है। ये क्या होता है, एंथर, और ये इसका फिलामेंट होता है। ये क्या होता है, इसका फिलामेंट। एंथर से क्या गिरते हैं, पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, यानी कि मेल गैमेट। मेल वाला स्टैमन वाला क्या देगा, मेल गैमेट्स देगा, फीमेल वाला क्या देगा, फीमेल गैमेट्स देगा। मेल गैमेट कौन से होते हैं इसके अंदर, प्लांट्स में, फ्लावर में जो मेल गैमेट होते हैं जो कि स्टैमन देता है, वो क्या देता है, वो देता है पोलन ग्रेन। देखो मैंने क्या बताया, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट होता है पिस्टिल और फीमेल पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है वो होता है स्टैमन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। ठीक है, जो मेल पार्ट होता है जो कि स्टैमन है वो मेल गैमेट देता है। गैमेट आपको पता है क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। पिस्टिल जो होता है वो क्या देता है, फीमेल गैमेट देते हैं। ठीक है, अब स्टैमन में जो मेल गैमेट होते हैं वो मेल गैमेट का नाम क्या है, पोलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमेट का नेम होता है वो क्या होता है, एग्स। पोलन ग्रेन कहाँ से मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स इन एंथर से आते हैं। इन एंथर के पास पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स जैसे जैसे इसके पास जाएंगे, सपोज करो पोलन ग्रेन्स यहाँ से इसके स्टिग्मा में पहुँच गए। स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है, और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है। जब मेल गैमेट जैसे ही इस फीमेल के पास पहुँचेंगे, स्टिग्मा के पास पहुँचेंगे, वो यहाँ आएगा और यहाँ आके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता जाएगा वो इधर से अंदर की तरफ जाता जाएगा। अब ये इसका पोलन ग्रेन आ गया अंदर, कहाँ आ गया, पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के ओवरी में आ गया। अब जैसे इसकी ओवरी में आएगा ये इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद ये क्या बना लेगा, जायगोट बना लेगा। जायगोट बनने के बाद जब वो फर्दर डेवलप होगा तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये बात सबको पता है ना। मैंने क्या बताया, मेल पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट मेल गैमेट देता है, फीमेल पार्ट फीमेल गैमेट देता है। मेल गैमेट यहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, फीमेल गैमेट यहाँ पर एग्स होते हैं। और फीमेल गैमेट कहाँ होता है, फीमेल गैमेट होता है ओवरी के अंदर होता है। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या है, एग है। ये आपका रेड कलर का डॉट है वो एग है, जो कि क्या है, फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट कहाँ होता है, ओव्यूल्स के अंदर है। ये बात समझ में आ गई। फीमेल जो मेल गैमेट है वो कहाँ है, एंथर के पास है। एंथर क्या है, स्टैमन का ही पार्ट है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टैमन का वो एंथर होता है, और एंथर के पास मेल गैमेट होते हैं, दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इसके पास होते हैं। अब पोलन ग्रेन यहाँ से होते हुए, इस स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए फिर ये ओवरी के अंदर एंटर करेंगे, और इसके साथ जाके, किसके साथ जाके, एग के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगे। और एग क्या है, फीमेल गैमेट। सो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये क्या था, ब्लू वाला पोलन ग्रेन है और रेड वाला एग है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट, और रेड वाला क्या है, एग है। सो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कंबाइन होंगे, फ्यूज़ होंगे। तो फ्यूज़ होने के बाद वो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट बनने के बाद वो डेवलप्ड होता है तो वो एम्ब्रियो बनता है। अब जैसे ही ये एम्ब्रियो बन जाएगा, तो जो फ्लावर है वो फॉल ऑफ हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा, और उसकी जगह एक फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट कैसे बना, अब ये एम्ब्रियो बन गया, तो इसकी ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी तो क्या बन जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, ये जो ओवरी होती है, ओवरी तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। अब ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है। सो ये जो ओव्यूल्स है ये सीड बन जाता है। क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और इस ओव्यूल्स के अंदर क्या है, एग है। और एग डेवलप्ड हो गए, किस में बन गया, एम्ब्रियो में बन गया ना वो, तभी तो वो फ्रूट बना है। और ये जो एग होता है
इस एग ओव्यूज के अंदर सीड है और इस सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। मैंने क्या बताया, ओवरी के अंदर ओव्यूज होते हैं, ओव्यूज के अंदर एग होते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन्स ओवरी में आते हैं और उसका एम्ब्रियो बना देते हैं, किसका, जाइगोट का एम्ब्रियो बना देते हैं, वैसे ही जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूज हो जाता है वो फ्रूट का सीड बन जाता है, और जो एग होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लें मैंगो का। मैंगो सबने खाया है, सो मैंगो के अंदर क्या निकलती है, सीड निकलती है। मैंगो तो एक फ्रूट है, ठीक है, वो ओवरी का पार्ट है। जो फ्रूट है मैंगो वो ओवरी का पार्ट है, ठीक है। अब उस मैंगो के अंदर क्या निकलती है, उस मैंगो के अंदर सीड निकलता है, जैसे आप गुठली कहते हो, तो वो निकलती है। तो आपने देखा होगा वो जो सीड है, वो जो आपकी मैंगो की जो सीड निकली, वो जो सीड है वो क्या है, ओव्यूल्स है। वो ओव्यूल्स एक कवरिंग है। अगर आपने उस सीड को तोड़ा होगा, अगर आपने उस मैंगो की गुठली को कभी तोड़ के देखा है, तो उसके अंदर से भी एक सीड निकलता है, और वो सीड क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। और अगर आप उसकी सीड को सॉइल में सो कर देते हो, देन उसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो गया। सो इसीलिए मैंने कहा कि जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूज होते हैं, ओव्यूज के अंदर एग होते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन्स आते हैं वैसे ही जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूज है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एग होते हैं वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने मैंगो का एग्जांपल लिया, तो मैंगो का जो पूरा जो फ्रूट है वो ओवरी है, और उस ओवरी के अंदर, उस फ्रूट के अंदर, उस मैंगो के फ्रूट के अंदर जो सीड है वो ओव्यूज है। ओव्यूज डेवलप होके किस में बन गया, सीड में बन गया। अब जब वो सीड बन गया, उसको आप तोड़ोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, एम्ब्रियो निकलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर आपने मैंगो खाया है तो मैंगो का सबसे पहले तो छिलका होता है ऊपर, जिसे आप पील बोलते हो। तो जब आप उसको पील ऑफ करोगे छिलकों को, तो उसके बाद उसके अंदर वाले पार्ट को आप खाते हो। उसके अंदर गुठली निकलती है, सीड निकलता है। उसको अगर आप तोड़ते हो तो वो उसके ऊपर की कवरिंग होती है, उस सीड की ऊपर की कवरिंग होती है, और उस कवरिंग के अंदर क्या निकलता है, एम्ब्रियो निकलता है। ये स्टेज आपको समझ में आ गई। सो मैंगो का जो छिलका होता है, उस छिलके को क्या बोलते हैं हम, एपिकार्प। क्या बोलते हैं, एपिकार्प। और जो खाने वाला पार्ट होता है, जिसे हम खाते हैं, वो होता है मीजोकार्प। वो क्या होता है, मीजोकार्प, ठीक है। अब जो सीड निकला, उस सीड की जो आउटर कवरिंग होती है, जो हार्ड सा होता है, वो होता है एंडोकार्प। वो क्या होता है, एंडोकार्प। और अगर आप उस सीड को तोड़ रहे हो, तोड़ के उसके अंदर एक और सीड निकल रहा है, एम्ब्रियो निकल रहा है, उस एम्ब्रियो को बोलते हैं सीड। ये बात आपको समझ में आ गई। ये है आपका फ्रूट। फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज ओवरी ऑफ द फ्लावर। फर्टिलाइज ओवरी का मतलब वो फर्टिलाइज हो गया, उसके साथ मेल गैमेट आके कंबाइन हो गया। जब भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ आके कंबाइन होता है, फ्यूज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो ओवरी है वो फर्टिलाइज हो गई पूरी। फर्टिलाइज होने का मतलब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। सो फर्टिलाइज ओवरी ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की जो ओवरी है वो फर्टिलाइज होगी, इज कॉल्ड फ्रूट। उसको हम फ्रूट कहेंगे। एग्जाम्पल है मैंगो, ऑरेंज, इन सब में सीड्स निकलते हैं। ऑरेंज जो होता है उसके अंदर भी सीड्स निकलते हैं। उस सीड को भी आपने अगर तोड़ के देखा हो तो उसमें ग्रीन कलर का छोटा सा सीड निकलता है। तो वो ग्रीन कलर का छोटा सा सीड क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। बनाना, गवावा, पपाया, कस्टर्ड, एप्पल, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फ्रूट के एग्जाम्पल है। ये बात आपको क्लियर हो गई। सो आपको समझ में आ गया कि एपिकार्प क्या होता है, मेसोकार्प क्या होता है, एंडोकार्प क्या होता है, सीड क्या होता है। सीड सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जो कि सीड को तोड़ने के बाद निकलता है, यानी कि एम्ब्रियो वाला पार्ट जो होता है उसको हम सीड कहेंगे। उसकी जो कवरिंग होती है वो एंडोकार्प होती है। जो खाने वाला पार्ट होता है वो मेसोकार्प होता है। जो छिलका होता है उसको हम एपिकार्प कहते हैं। सो दिस इज़ द फ्रूट। अगर आपसे फ्रूट पूछ ले तो आप ये सब लिख कर आओगे, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसको एक्सप्लेन करोगे कि एपिकार्प क्या होता है, मेसोकार्प क्या होता है, एंडोकार्प क्या होता है, सीड क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा है कि व्हाट इज़ द फ्रूट, सिर्फ आप इतना भी लिख दोगे, ये डायग्राम भी बना दोगे, देन इट इज़ अ सफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट क्या है, प्लांट विच कंटेन द केमिकल सब्सटेंस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू आर कॉल्ड द मेडिसिनल प्लांट।
मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। मतलब जिससे मेडिसिन बनती है और जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए मेडिसिन बनाते हैं, उसको हम मेडिसिन प्लांट बोलते हैं। और मेडिसिन जो प्लांट होते हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन होती है, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीव से, बाग से, फ्रूट से एक्सेट्रा। इन सब से हमें मेडिसिन ऑब्टेन होती है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कौन कौन सी हमें मेडिसिन मिलती है इन सब से, तो ये हम उस चार्ट में स्टडी करेंगे जहाँ हम साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे। फ्रूट के भी एग्जाम्पल हम वहाँ पढ़ेंगे और उनके साइंटिफिक नेम भी हम वहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर आएगा प्लांट विद कंस्ट्रक्शनल इम्पोर्टेंस। अब प्लांट विद कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, प्लांट विच प्रोवाइड द सब्सटेंस यूज टू ऑब्टेन फर्नीचर, विंडो, डोर्स, क्लोथिंग, स्ट्रिंग्स, ब्रूम्स, मैट्रेस एक्सेट्रा। ऐसे प्लांट जो कि आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनाने में काम आ रहे हैं, जैसे जो आपकी शेल्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। शेल्टर के लिए आपको क्या चाहिए, हाउस चाहिए, फर्नीचर चाहिए, है ना, ब्रूम चाहिए, झाड़ू भी चाहिए ना, मैट्रेस भी चाहिए, गद्दे भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके शेल्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंस। प्लांट विच प्रोवाइड द सब्सटेंस यूज टू ऑब्टेन, जो हमें क्या ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं, फर्नीचर, विंडो, डोर्स, क्लोथिंग, स्ट्रिंग्स, ब्रूम, मैट्रेस एक्सेट्रा। जिनसे हमें क्लोथ भी मिलता है, जिससे हमें फर्नीचर भी मिलता है, जिससे हमें मैट्रेस भी मिलते हैं। तो ये सब क्या होंगे, कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंस होंगे। अब देखो इसके अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, फाइबर रिलेटेड प्लांट्स और वुड रिलेटेड प्लांट्स। फाइबर रिलेटेड प्लांट्स वो प्लांट्स है जिससे हमें फाइबर्स मिलता है, और फाइबर्स यानी कि जिससे हमें क्लोथ मिलता है, और वो हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिल सकता है, लाइक स्टेम, लीव, सीड, ठीक है, इन सब से मिलता है। और अगर आपसे पूछ ले कि फाइबर रिलेटेड प्लांट्स का मतलब क्या है, सो आप लिखोगे दे हैव थिक वॉल टिश्यूज, वेरियस प्लांट ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव, सीड एक्सेट्रा हैव थिक वॉल टिश्यू फ्रॉम विच क्लोथिंग, जिससे हम क्या बना सकते हैं, क्लोथ बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, रोब बना सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फाइबर रिलेटेड प्लांट्स बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, जूट, कॉटन, सन, हेम्प और कोकोनट, ये इसके फाइबर रिलेटेड प्लांट के एग्जाम्पल है। इसके साइंटिफिक नेम हम बाद में स्टडी करेंगे। अब देखो मैंने आपको ऑयल में कोकोनट लिखवाया था, तो कोकोनट मैंने यहाँ भी लिखा है। सो यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम आएगा कोकोनट का, वो वाला साइंटिफिक नेम आप कहाँ लिख सकते हो, उस ऑयल वाले पार्ट में लिख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं वुड रिलेटेड प्लांट। ऐसे प्लांट जिससे हमें वुड मिलती है, जिससे हमें टिम्बर मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, वुड रिलेटेड प्लांट कहेंगे। समझ में आ गया। मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं, जिससे हमें मेडिसिन मिलती है और डिफरेंट पार्ट से मिलते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, बाग, फ्रूट, इन सब से हमें डिफरेंट मेडिसिन मिलती है। कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, जिससे हमें वुड मिलता है, जिससे हमें क्लोथ मिलते हैं, इन सबको हम कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं वुड रिलेटेड प्लांट्स की डेफिनेशन क्या होगी। सो देख लिए, व्हाट इज द वुड एंड टिम्बर। सेकेंडरी जाइलम ऑफ पेरिनल डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड वुड। इसको हम क्या कहेंगे, वुड कहेंगे। मतलब आपको पता है ट्री का जो स्टेम होता है उसके अंदर एक जाइलम पार्ट होता है और एक फ्लोएम पार्ट होता है। सो जो जाइलम पार्ट होता है उसका डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म जो होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा। जाइलम के अंदर भी सेकेंडरी जाइलम हो, पेरिनल डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड वुड। इसको हम क्या कहेंगे, वुड कहेंगे। ये डेफिनेशन आपको लर्न रखनी है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। एंड इट इज़ यूज टू फॉर्म द फर्नीचर इज कॉल्ड टिम्बर। और ये फर्नीचर बनाने के काम आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टीक, साल, शीशम, रोइडा एंड खेजड़ी। ये आपको एग्जाम्पल लर्न रखने हैं, इसके साइंटिफिक नेम हम चार्ट में स्टडी करेंगे। सो आपको समझ में आया फ्रूट क्या होता है। ये जो फ्रूट वाला क्वेश्चन है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है इसको। मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। प्लांट विच कंस्ट्रक्शनल इंपॉर्टेंस, ये क्या होते हैं, जिससे हमें जिससे हमें क्लोथ मिलता है, जिससे हमें फर्नीचर बनाने में जो हेल्प करते हैं, जो हमें विंडोज़ बनाने में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें बनाने में जो हमें हेल्प करते हैं, उनको हम ऐसे प्लांट्स बोलते हैं जो कि हमारे कंस्ट्रक्शनल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। फिर इनके अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं, फाइबर रिलेटेड प्लांट्स एंड वुड रिलेटेड प्लांट्स। फाइबर रिलेटेड प्लांट्स यानी कि जिससे हमें क्लोथ मिलता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, जूट, कॉटन, सन, हेम्प एंड कोकोनट।
फिर आता है वुड रिलेटेड प्लांट, जिससे हमें वुड मिलता है, जिससे हमें टिम्बर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, टिम्बर रिलेटेड प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, टीक, साल, शीशम, रोएडा एंड खींचड़ी। तो ये आपको याद रखना है। अब आपका आएगा चार्ट कि इसके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।